एंड वेलकम टू आपका अपना मजेदार और मसालेदार यूथ शो एंड इट इज यूथ कॉर्नर वी द युवा, जिसमें मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाती हूँ, उनके साथ मस्ती मजाक करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ जरीपटका के चिरायू केसी बजाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, जहाँ पर मुझे यहाँ दो फ्रेंड्स ऑलरेडी मिल गए हैं। उनका नाम है शेमिनाज, आसमा। और इन दोनों से मुझे पता चला है कि इट्स अ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जहाँ पे बीएड और डीएड पढ़ाया जाता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली भाई उनके ऊपर कि आगे चल के टीचर बनना है। बहुत ज़्यादा सिंसियरली वर्क करते हैं, पर जब तक उनका स्टूडेंट लाइफ है तो उसमें से हमें एक दिन तो मिल ही गया है कि उनके साथ थोड़ी मस्ती मजाक कर ले। तो चले अंदर। मुझे यहाँ पर कुछ यूथ दिखाई दे रहा है, लगता है क्लास चल रही है, पर आज हम इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, इनके दिल की बातें जानेंगे और बीइंग ए यूथ ये क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, आइए जानते हैं इनसे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? तो फ्रेंडशिप की बात आ ही गई है तो थोड़ी बातें शेयर कर लेते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी, क्या कर रही है आप यहाँ पर, क्या पढ़ती है? बीएड कर रही हूँ एंड आई वांट टू बिकम अ टीचर। टीचिंग ये क्यों चुना? इट्स अ नाइस प्रोफेशन एंड आई थिंक इट गिव्स अ एक्सपीरियंस टू टीच अदर्स। You will get confidence meanwhile when you teach. आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रगति। प्रगति जी, आप भी टीचर बनना चाहती हैं? यस श्योर। तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस आप बताइए कि जब आप पढ़ती थी तब आपको देख के कैसा लगता था, अपने टीचर्स को जब आप देखती थी? टीचर्स को देखती थी तो सबसे ज़्यादा उनका पर्सनालिटी, पढ़ाने का तरीका और बच्चों की ओर उनका देखने का तरीका। ऐसी आपको क्या पसंद है? मुझे रीडिंग एंड राइटिंग करना बहुत पसंद है और स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट करना, उनके बिहेवियर को जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी बात बोल दी, पर रीडिंग और राइटिंग इन्होंने बोल दिया तो मुझे थोड़ा चक्कर आने लग गया, मैं किसी और के पास जाती हूँ। आपको क्या पसंद है? मुझे म्यूजिक सुनना और गाना गाना भी बहुत पसंद है। तो क्या आप अभी मेरे लिए गाना नहीं गाओगे? हाँ, जरूर गाऊंगी। जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपसे। मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए गाना गाइए। पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे जिंदगी बोला, पर बाद में आपने बोल दिया कि आप मुझसे हैरान है, परेशान है। बाप रे, ऐसा क्या कर रहे हो? मासूम सवाल ही तो करती हूँ ना मैं। आपको क्या कहना है, मेरे सवाल बहुत ज्यादा नाराज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, आपको मजा आ रही है? बहुत ज़्यादा। हीना, आपको मेरे मासूम सवालों के अलावा और क्या पसंद है? आपके बात करने का स्टाइल बड़ा प्यारा है। थैंक यू, यहाँ पर तो मेरी तारीफें हो रही है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या पसंद है? मेरा नाम रुखसार है और मुझे अपने क्लास के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी जो उनके साथ रहता है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। हाय, आपका क्या नाम है? आई एम शेमिनाज। शेमिनाज, आप क्या लिख रही है? ओके, पेंडिंग वर्क। पेंडिंग वर्क। बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग है शेमिनाज की, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग कितना इम्पोर्टेंस रखती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है? नहीं। ये लो, ये कहते हैं कि हैंडराइटिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, पर अपनी हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं है। आपको लिखना पसंद है? जी, लिखना पसंद। गीत गाने वगैरह लिखती हूँ, मतलब लिखी हुई चीज़ों को फिर से कॉपी करना, अच्छे से राइटिंग सुधार के लिखना मुझे अच्छा लगता है। कॉपी मुझे लगा कि ये नए नए गीत कंपोज करती है और लिखती है, पर इनका कहना है कि कॉपी करना इनको बहुत पसंद है। वो देखकर वैसे के वैसा कॉपी करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा जी, आपने कभी कॉपी की है? जी नहीं। आप ये मत सोचिए कि टीवी पे इसलिए नहीं बोलेंगे। मैंने अपनी लाइफ में कभी चीटिंग नहीं की, कभी कॉपी नहीं की। अच्छा, आपने कभी कॉपी की है? नो, नेवर। क्लास के सपोज आप कभी बंक कर गई गलती से, तो किसी और की बुक में से कॉपी भी नहीं किया कभी? हाँ, उस तरीके का कॉपी किया है, लेकिन वो चीटिंग वाला कॉपी मींस दैट, हाँ, वो नहीं किया है कभी भी। बता के कॉपी किया है, ऐसे चीट नहीं किया है। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग कॉपी करते हैं, चीट करते हैं, उनके लिए? वो उस टाइम के लिए टाइम बिंग तो निकल जाएंगे, लेकिन आगे के जो लाइफ गोल्स हैं, जो उनके अचीवमेंट्स हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको फिर रुकावट आने वाली है।
मैं आपके पास आऊंगी, आपका नाम क्या है? जेनी। जेनी, कभी आपने कॉपी की है? हाँ, स्कूल डेज में थोड़ी बहुत तो चलता है। क्या किया था कॉपी? धीरे से बताइए, किसी को पता नहीं चलेगा। फ्रेंड्स के आगे के पेपर्स में तो थोड़ा बहुत तो लिखा था मैंने। कौन सा सब्जेक्ट था वो? मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में लाइक मुझे काफ़ी इंटरेस्ट नहीं है, सो मैथ्स मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था, तो मैं ज़्यादा स्टडी नहीं करती थी, तो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स से चलता था। आपने कभी कॉपी की है? यस। कौन सा सब्जेक्ट किया था? अभी पसंद है या अभी भी नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं। साइंस पढ़ाना पड़े तो? वी विल प्रिपेयर फॉर दैट। आपने कभी की है कॉपी? मराठी सब्जेक्ट की। यहाँ पर सभी एक से एक धुरंधर है जो आगे चल के टीचर्स बनने वाले हैं, पर बचपन में कॉपी जरूर कर चुके हैं। आपको मराठी नहीं पसंद? कुछ भी नहीं समजता। अच्छा, आमची तुमची आणि आम्हा सर्वांची मराठी शिकून घ्या लवकरच। तो आप लोग भी मस्ती करते हैं? श्योर, मस्ती करते हैं, उसके बिना काम ही नहीं होगा। मैंने कॉपी की है। मैं बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है और मुझे कुछ 4 या 5 मार्क के ब्लैंक्स नहीं आ रहे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो कॉपी करता हूँ मेरे नेबर से। कि सजा क्या लगी आपको बाद में? नहीं, मैं कभी ऐसा पकड़ा नहीं गया कॉपी करते हुए, तो सजा नहीं मिली। धूम में अभिषेक बच्चन ने कहा है कि चोर को हमेशा चोरी करते समय ही पकड़ा जा सकता है, उसके बाद नहीं। हाय, आपका नाम क्या है? नेहा। किस तरह की मस्ती करती है? क्लास बंक करके। क्लास भी बंक करती है? आपने की होगी? काफी किया है। पिक्चर देखने गए थे जब भी मेट। जब भी मेट फिर कोई मिला? तो यही मैसेज यहाँ देना चाहूंगी कि कॉपी मत करिए, थोड़े से मजा के लिए बड़ी सजा मत लीजिए। और यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, यूथ कॉर्नर में आगे और भी बहुत कुछ है। मेरे जगह पे मेरा फ्रेंड जाएगा वैसे। आग में झोंक दिया इसको, बोलो। इसके लिए तो सीने पे गोली खाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर वी द युवा, और अब बारी है थोड़ा मस्ती मजाक और धमाल करने की, जहां पर हम खेलने वाले हैं गेम्स, क्योंकि इसका नाम है ऑफ पीरियड। ऑफ पीरियड में गेम्स खेलने के लिए सब लोग तैयार हैं? थोड़ा और जोश दिखाइए। तो जैसे कि सब लोग तैयार हैं, मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। एक पार्टनर को बलून्स ब्लो करने हैं और सेकेंड उसे पूरा फुल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट के साथ ऐसा सपोर्ट करना है कि वो सपोर्ट छूटे ना और बलून्स खुल ना जाए, उसकी हवा ना निकल जाए। तो सभी लंबी सांसें ले लो एकदम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। टेनिस, अजय, मोनिका। You can help them. Time up. 1, जो गिर गया, 1, 2, 3, 4, 3.5. Ajay and Priyanka is having 1, and Dennis and Santoshi is having 1.5. So the winner is Ajay and Priyanka. Yay! और कौन खेलना चाहता है? आइए आगे। तो यहाँ पर और 4 योद्धा आ गए हैं, प्रगति, खुशाल, चामिस एंड हिमांशु। तो जोरदार पहले चीयर अप कर देंगे सबके लिए। गो। कौन? हिमांशु, चामिस, खुशाल। जोरदार भर दो हवा उसमें। चीयर अप करो जोर से। And your time. Stop. कितने हुए? They are having 2, so winners are Chamis and Himanshu. जोरदार तालियां। बारी है अब पनिशमेंट की। अरे इतना साइलेंस क्यों?
तो लूजर्स को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। आइए संतोषी और डेनिस, और इस तरफ से खुशहाल एंड प्रगति। मेरे जगह पे मेरा फ्रेंड जाएगा वैसे। आग में झोंक दिया इसको, बोलो। इसके लिए तो सीने पे गोली खाएंगे। अरे ये क्या बात हुई। ये विनर्स की जो टोली है वो डिसाइड करेगी क्या करवाना है डेनिस और संतोषी। डांस, लुंगी डांस। प्रगति से संजय दत्त की एक्टिंग। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss the chance. All the Rajini fans, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lungi dance. अपन का ना भेजा सर्किल है, अपन को ना एग्जाम में कुछ लिखने का ना आता ही नहीं, इसलिए अपन डॉक्टर लोगों से ना सीटिंग मारता है। थोड़ा सा भेजा ना सर्किल है अपना, दारू पीता रात को और मजा मार लेता है। प्रगति 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 प्रगति। आज तो मैं हार गया हूँ दुनिया वालों, आज तो मैं हार गया हूँ। ओए तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पापा को भी बोल दूंगा मैं, मम्मी को भी बोल दूंगा। बहुत ही ज्यादा मजा है, सबको आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर होती है पनिशमेंट्स ओवर, यहाँ पे गेम्स खेले, बहुत ज्यादा मस्ती मजाक किया है, फुल टू धमाल किया है। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए यूथ कॉर्नर। उस टाइम में क्या था कि मेल डोमिनेटिंग था, तो उस वक्त वुमेन्स को बोलने की आज़ादी ही नहीं थी, तो वो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत, आप देख रहे हैं शो यूथ कॉर्नर। यूथ कॉर्नर में फिर एक बार स्वागत करने के बाद बताऊंगी कि अब बारी है डिबेट की, यानी कि आमना सामना करने की। सभी को यहाँ पे आगे चल के टीचर बनना है, पर अब तक ये जितना भी पढ़ते हुए आए हैं, कभी इन्हें फीमेल टीचर्स ने पढ़ाया है, कभी मेल टीचर्स ने पढ़ाया है, तो किसका ज्यादा अच्छे से समझ में आया? तो यहाँ पर मेरे है सामने टीम और यहाँ पर है आमने टीम, जो कि डिफेंड करेंगे अपने अपने जेंडर को। इनवाइट करूंगी टीम सामने से कोई एक मेंबर आके अपने टीम को इंट्रोड्यूस करा दे। आइए। हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी हैव गैदर्ड हियर फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड दिस इज माय टीम। शेरिल, काव्या, myself Sabina, Chamis, Ashish and Nidhi. Okay? Hello everyone. My point is that who is the first teacher for a child? It's the mother. It means a female teacher. So I think a female teacher is better for a child. बहुत ही असरदार बात इन्होंने बोली है। सामने से कोई आकर अपना टीम पूरा इंट्रोड्यूस करे। हेलो एवरीबॉडी, मैं अभिनव। आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय टीम। दिस इज गणेश, अजय, हिमांशु, खुशहाल एंड जेम्स। देखो, इन्होंने जो कहा है कि फर्स्ट गुरु जो होते हैं मदर होती है, एंड दैट्स द ट्रू फैक्ट। मदर तो होती है, इज द प्राइमरी, पर सेकेंडरी इज ऑल्सो फादर। सबसे पहले तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मदर्स आर प्राइमरी टीचर्स। फादर्स भी अगर फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं तो मदर्स ही मनी का वैल्यू सिखाती है। जो मॉम होती है वो उसको अपने घर को भी देखना पड़ता है एंड स्कूल को भी देखना पड़ता है, बट फादर डजंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम मच rather than mom. Male teacher can easily come and explain in the school and pay more attention towards the student rather than his home. मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि जो सबसे प्राइमरी बेस होता है एजुकेशन का, वो कौन सा होता है? प्री प्राइमरी सेक्शन, राइट? आज जैसे बोलते हैं कि जो बिल्डिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी नींव होती है, बेस होती है, ये ग्रुप को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि बस इसमें ABCD सिखाया जाता है या बहुत छोटे बच्चों को हम बेस बना रहे होते हैं बच्चों का, चाहे वो हैंड राइटिंग में है, चाहे पढ़ाई में है, चाहे जो भी चीज़ है। बट मुझे आज तक मैंने इतने जॉब्स किए हैं, ये स्कूल को भी संभाला है, प्री प्राइमरी सेक्शन में कोई जेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और कोई योगदान नहीं है।
वो जब भी अगर कुछ पढ़ाती हैं उसको एकदम उसके डीप, उसके जैसे हम ट्री के रूट तक के हम पहुंचते हैं, वैसे ही टीचर भी एक टॉपिक के रूट तक के पहुंच के पढ़ाती है, जो कि जेंट्स उतना नहीं कर पाते हैं। ये प्रूव्ड बात है कि एनालिसिस में जेंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो दैट्स व्हाई मेल टीचर आर मोर बेटर दैन। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में मेल टीचर ज़्यादा होते हैं। हाँ, लेडीज़ टीचर प्राइमरी लेवल में ही ज़्यादा होती हैं, स्कूल लेवल में ही ज़्यादा होती हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो मेल होते हैं उनके सिर्फ 2 इमोशंस होते हैं, एक लव एंड एंगर, बट फीमेल के इमोशंस बहुत और मल्टी होते हैं। सबके साथ में एक बॉन्डिंग होती है, एक वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ गाइडिंग, वे ऑफ अफेक्शन एंड लव बहुत हद तक बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली टीचिंग क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टीचिंग इज़ नथिंग बट एक्सपांड करना। तो जो अपने जितने भी वर्ल्ड में जितने भी फिलोसोफर हुए वो सब मोस्टली मेल है। फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, एरिस्टोटल, प्लूटो, महात्मा गांधी एट्सेट्रा, जो जितने भी फिलोसोफर थे इनका इतना डीप इन्फ्लुएंस था स्टडी के ऊपर, और इन्होंने एक वर्ल्ड को एक नई ऊंचाई दिया, एक नया रास्ता दिया। माना कि ज़्यादा फिलोसोफर्स थे, लेकिन उस वक्त उस टाइम में क्या था कि मेल डोमिनेटिंग था, तो उस वक्त वुमेन्स को बोलने की आज़ादी ही नहीं थी, उनको पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी, तो वो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि टीचर्स डे किसके लिए मनाया जाता है, किसके लिए? मेन ही वॉज अ मेल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्टार्ट किया था टीचर्स डे, और वो आज तक मनाया जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, ही इज़ हाईली एजुकेटेड इंजीनियर एंड MBA, बट वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते और मैं पढ़ा पाती हूँ, और बच्चा भी मेरे से ही पढ़ना चाहता है। उसका डिफरेंशिएट वो खुद बताता है कि इट्स नॉट द थिंग कि टीचर इज़ अ बॉर्न क्वालिटी। आई वुड फर्स्ट मैंने बताना चाहूँगी, आप यहाँ से निकल जाएंगे तो आप टीचर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें क्वालिटी होगी वही एक टीचर बनेगा। टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि जो आपको समझ आया आप उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे विद सिंसियरिटी एंड विद पेशेंस टू द चाइल्ड। आप टीचर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपको कन्विंसिंग पावर नहीं है। कन्विंसिंग पावर भी फीमेल में ही सबसे ज़्यादा है। तो कन्विंसिंग, पेशेंस, देन सिंसियरिटी, ऑल दिस इनर बिट क्वालिटीज विद इन फीमेल्स ओनली। देन सबसे फॉरमोस्ट उसको ये मालूम है कि कहाँ अटक के बच्चा पढ़ेगा। दे आर द बेस्ट टीचर्स। वंस अगेन, जब एफिशिएंसी की बात आती है, चीज़ों का एनालाइज करना, चीज़ों को एलेबरेट करना, चीज़ों को बहुत अच्छा फीडबैक देना, इन सब मामलों में मेल टीचर डोमिनेट करते हैं। जैसे कि इन मैम ने कहा था कि कंसंट्रेशन जो मदद देती है, लेकिन मेरे हिसाब से मेल डिसिप्लिन ज़्यादा क्रिएट करता है, जो एजुकेशन के लिए मस्ट है। फीमेल टीचर एंटर करते हैं तो फीमेल टीचर हर चीज़ को इस ढंग में टैकल करते हैं कि बच्चे उनसे पोलाइट होके एंड उनको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े होते हैं एंड शांति उसी टाइम पर। डिसिप्लिन वो मेंटेन भय की वजह से नहीं, अपने नॉलेज की वजह से मेंटेन करते हुए इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन मेंटेन हो जाती है। बारी है कंक्लूजन की। इस डिबेट को हम यहीं पर रोकते हैं और कंक्लूजन लेते हैं यहाँ के टीचिंग स्टाफ से। Hello, I'm Sonali Bhardwaj, principal of Chirayu K.C. Bajaj College of Education. What an ideal teacher should be like? Now, an ideal teacher should foster self-esteem and perceptions of fairness. It doesn't matter he is a male or a female, he should have a good command over his subject, he should have the ability to develop good rapport with his students. एक अच्छा टीचर हमारे हिसाब से वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स को समय समय पर प्रोत्साहित कर सके, उन्हें एनकरेज कर सके। टीचिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ समथिंग जहाँ पे आपको कोई भी आइडिया को एक्सप्रेस करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, एक्सपाउंड करना होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि टीचर को बहुत अच्छे से अपना सब्जेक्ट पता है तो चाहे वो मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, उसमें अगर यदि पेशेंस है, समझाने की उतना उसका नॉलेज है, उतना उसका अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्रभुत्व है, तो वो अच्छी तरह से कर सकता है। माई सेल्फ कल्पना प्रभाकर गुजारे। किसी भी प्रोफेशन के लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ कमिटमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आजकल के जो बच्चे हैं इन्होंने अपने एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोफेशन को सिलेक्ट करना है और बाद में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ कमिटमेंट ये ऑटोमेटिकली आएगी। Myself Ketan Joshi, lecturer in KD Bajaj College of Education.
लोअर लेवल पे मुझे लगता है कि बच्चा माँ के पास होता है तो लोअर लेवल पे लेडी टीचर ज़्यादा फेवर होनी चाहिए, मगर हायर एजुकेशन पे थोड़ा रफ टफ, क्योंकि एक करियर डिसाइडिंग स्टेप होता है, तो जेंट्स टीचर होना चाहिए, ये हमें लगता है। माई सेल्फ सुजाता रामटेके, असिस्टेंट प्रोफेसर। टीचिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें शिक्षक का मेन उद्देश्य रहता है कि वो एक अच्छा नागरिक तैयार कर सके, चाहे वो मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो। माई सेल्फ मिसेस रीमा सोलंकी, वेदर इट इज़ अ मेल टीचर और फीमेल टीचर, अगर उसमें रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, अगर उसे सब्जेक्ट का उसको मास्टरी है और कमांड ओवर द लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड है, स्टूडेंट के साथ में अगर अफेक्शनेट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इम्पार्शियल बिहेवियर अगर है, तो वेदर इट इज़ मेल टीचर और फीमेल टीचर, वो दोनों भी अच्छे हो सकते हैं। और जहाँ तक है कि मेरे अनुभव के ऊपर से मैंने बताया है कि मेरे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले जेंट्स टीचर थे। तो डिबेट बड़ा अच्छा रहा आज का, और उसी के साथ कंक्लूजन भी हमें बड़ा ही अच्छा मिला है कि वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, वो जब क्वालिटीज़ उनमें होती है तो वो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, और स्टूडेंट्स को भी उतना ही इजीली वो अपनी चीज़ें कन्विंस करा सकते हैं, अपनी चीज़ें उन तक पहुंचा सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। मुझे एक और चीज़ ऐसा लगता है, दिल से लगता है कि आज करना चाहिए, जितने भी टीचर्स हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जितने भी टीचर्स हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को कैसे बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है। ऑब्वियसली पेरेंट्स के बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन टीचर्स पे होती है, तो अ ग्रैंड सल्यूट उन सभी टीचर्स को। और इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा आज इस यूथ कॉर्नर के शो से, और मिलूंगी आपको यूथ कॉर्नर के अगले एपिसोड में। कहीं और हम यूथ इसी तरह से पकड़ने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारी मस्ती, मज़ा और धमाल होगा। टिल देन, बाय बाय।